नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग माइक्रो टीचिंग के संबंध में चर्चा करेंगे। बीएड और डीएलएड या बीटीसी के विद्यार्थियों के लिए माइक्रो टीचिंग का इम्पोर्टेंस कितना है। माइक्रो टीचिंग, जिसको हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार है जो वर्तमान समय में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। किस माने में वरदान साबित हो रहा है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तैयार करने के लिए वरदान साबित हो रहा है, योग्य शिक्षक तैयार करने के लिए वरदान साबित हो रहा है, अच्छे शिक्षक, समर्थ शिक्षक तैयार करने के लिए वरदान साबित हो रहा है। और इसे सूक्ष्म शिक्षण के फलस्वरूप छात्राध्यापकों या छात्राध्यापिकाओं में प्रशिक्षण के दौरान कक्षा अध्यापन के कौशल को विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। जो शिक्षण कौशल होते हैं, जैसे 10-12 कौशल जो हैं, उनका विकास छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं में किया जाता है, जिससे वह अपने 1 घंटे के शिक्षण में विभिन्न कौशलों का प्रयोग करके, विभिन्न शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करके, विभिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, विभिन्न शिक्षण स्तरों का प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकें, अपने शिक्षण को अधिगम योग्य बना सकें, अपने शिक्षण से बच्चों को लाभान्वित कर सकें। अगर आप देखें वास्तव में तो सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार की प्रयोगशाला विधि है, जहाँ शिक्षण के संबंध में प्रयोग किया जाता है, कैसे पढ़ाना है। आपस में बीएड के विद्यार्थी या डीएलएड के विद्यार्थी अपने विद्यार्थियों का 10 से 15 का एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप में वो शिक्षण करते हैं। एक कौशल पे शिक्षण वो करते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं, शिक्षण करते हैं, यानी पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, शिक्षण करते हैं, पुष्टि मिलती है यानी फीडबैक मिलता है। उसके बाद जो सुधार होता, कमियां रहती है, उसको सुधार करके फिर पाठ्य योजना बनाते हैं, फिर शिक्षण करते हैं, फिर पुष्टि मिलती है यानी फीडबैक मिलता है। ये क्रम चलता रहता है जब तक उनमें मैच्योरिटी नहीं आ जाती है, जब तक उनमें परिपक्वता नहीं आ जाती है। आज की स्थिति थोड़ा सा इतर है। आज का जो कंडीशन है, उस कंडीशन में बच्चा विद्यालय नहीं आना चाहता है। तमाम लोग आते हैं, कहते हैं भैया सर हमको नॉन अटेंडिंग में बीएड करना है। अब नॉन अटेंडिंग में मेरे समझ में नहीं आता कि नॉन अटेंडिंग बीएड क्या होता है। ये सरकार की फेल्योर है, समाज का फेल्योर है, शिक्षकों का फेल्योर है, हम लोग फेल हैं सर। अगर नॉन अटेंडिंग बीएड जब कॉन्सेप्ट बन रहा है कि एडमिशन और एग्जामिनेशन ले लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, एग्ज़ाम दे दीजिए, बीएड की डिग्री मिल जाएगी, कैसे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे? इस पर तो सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसा जो कर रहा है वो देशद्रोह के तरह अपराधी माना जाता है वो, क्योंकि हमारे देश में कानून व्यवस्था बड़ी लचर है। गलती करने वाले को 10-10 साल 20 साल बीत जाता है, सजा ही नहीं मिलता है। तो इसलिए लोगों का मनोबल गलती करने के लिए बढ़ जाता है। जब तक एक ऐसा न्याय नहीं बनेगा, जब तक एक ऐसा कानून नहीं बनेगा कि झूठी गवाही देने वाले को सजा उसका जो है दंड का प्रावधान हो, गलत जो है एफआईआर किसी के ऊपर कर दिया जाता है, गलत फंसाने वाले को दंड का प्रावधान हो, गलत काम करने वाले को तुरंत दंड का प्रावधान हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका सुनवाई हो, तो तब तक लोग गलत काम करना नहीं छोड़ेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार से प्रयोगशाला विधि है। इसमें छात्राध्यापक छात्राध्यापकों के कौशल का अभ्यास बिना वास्तविक कक्षा शिक्षण का वातावरण तैयार किए हुए, अर्थात विद्यालयी छात्रों से रहित वातावरण में कराया जाता है, जहाँ विद्यालय के छात्र नहीं होते हैं बल्कि उन्हीं की क्लास के बच्चे होते हैं, जिससे भावी अध्यापकों का कक्षा कक्ष शिक्षण में के कौशलों में उनको पारंगत बनाया जा सके, उनको उसके लायक बनाया जा सके, वो कक्षा में बढ़िया से पढ़ा सकें। इस प्रकार से ये सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रविधि है जो शिक्षकों में दक्षता विकसित करने का प्रयास करती है, शिक्षकों में जो है कॉन्फिडेंस डेवलप करती है, शिक्षकों को क्लास नियंत्रण कैसे करना है ये सिखाती है,
शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें अनेक कौशल सन्निहित होते हैं और विभिन्न कौशलों का प्रयोग एक अध्यापक अपने कक्षा शिक्षण में करता है। जैसे उद्देश्य लेखन कौशल हो गए, प्रस्तावना कौशल है, प्रश्नोत्तर कौशल है, प्रदर्शन कौशल है, पुनर्वलन कौशल है, व्याख्या कौशल है, संपर्क कौशल है, छात्र सहभागिता कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, दृष्टांत कौशल है, शिक्षण सामग्री उपयोग कौशल है, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल है, पाठ समापन कौशल है। तमाम ऐसे कौशल हैं, 12-15 कौशल जो दिए गए हैं विद्वानों के द्वारा। उन सब का ज्ञान विद्यार्थियों को कराया जाता है कि कैसे आप शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं, अपने शिक्षण को एक प्रकार से आप कहें कि जो है वो रुचिकर बना सकते हैं, रोचक बना सकते हैं, अपने शिक्षण में सजीवता ला सकते हैं। तो अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत भावी शिक्षकों को उक्त सभी शिक्षण कौशलों के सफल संपादन हेतु दक्ष बनाया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण में छात्राध्यापक एक ही साथ सभी कौशलों के में पारंगत नहीं हो सकता है, इसलिए एक एक कौशल का शिक्षण करवा करके, एक एक कौशल पर पाठ योजना बना करके और बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाता है। यही शुद्ध शिक्षण या माइक्रो टीचिंग कहलाता है। हम आगे फिर माइक्रो टीचिंग पे एक एक कौशल पे पाठ योजना बनाकर और आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे देश को योग्य शिक्षक मिल सकें और देश के बच्चों को, देश के नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।